एक रिजल्ट है जो मैं अभी तो नहीं कराऊंगा आपको, लेकिन कुछ दिनों बाद कराऊंगा थोड़ा सा। तब तक इस चैप्टर के लास्ट तक मुझे रिकॉल कराएंगे। और बहुत फंडामेंटल रिजल्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें कई टूल चाहिए, तो मैं इसलिए नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी। तो पहला जो हमारा ये रिजल्ट है, ओपन सेट पे ही है। एवरी ओपन सेट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट इन आर, काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। आप इसे एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स में से एक मान सकते हैं। बल्कि कहूँ तो एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है बच्चों को इस पे, क्योंकि ये ये एक ऐसी चीज है जिसपे विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता। आप एक बात समझिए, मैं कोई इंटरवल लूँ, ओपन इंटरवल ले लिया मैंने 0 से 10। आप इसे कैसे लिखोगे? ओपन इंटरवल के यूनियन के तौर पर। और वो जो ओपन इंटरवल होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए आपस में? जो ओपन इंटरवल होंगे जिनके यूनियन के तौर पर आप लिखेंगे, ये कैसे होने चाहिए? डिस्ट्रॉइंट। अगर कोई सोचे कि मैं ऐसे लिखूं, मान लेते हैं, तो क्या ये बराबरी है? नो सर, इसमें 1 2 ये सब पॉइंट नहीं होंगे। हाँ, ये नहीं आ पाएंगे ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी ओपन सेट लें, लेफ्ट साइड ओपन सेट था, ओपन इंटरवल नहीं कहा है, लेकिन राइट साइड ओपन इंटरवल्स हैं, वो भी डिसजॉइंट है, और उनकी संख्या काउंटेबल है, मतलब काउंट की जा सकती है। ठीक है, और उन सबका यूनियन मिला के ऐसा हो जाएगा। आप डिसजॉइंट ओपन, तो ये अगर आप सोचेंगे ना थोड़ा सा ध्यान से, तो आपको लगेगा ये असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बच्चों, मैंने इसका जो प्रूफ ढंग से समझा, वो जीएफ सिमंस में समझा। जीएफ सिमंस की जो बुक है, मुझे लगता है वो आपको पढ़नी चाहिए। अच्छी किताबों में से एक है, मैं कई बार रिकमेंड करता हूँ। और टोपोलॉजी के लिए मैंने उसको पढ़ना शुरू किया था। सिमंस और मंकर्स दोनों बहुत शानदार हैं। जेम्स मंकर्स की ये वो किताबें हैं जो, अगर जो बच्चे स्टूडेंट, इनकी टोपोलॉजी है, इनकी दो है, टोपोलॉजी भी है और अलजेब्राइक टोपोलॉजी भी है। अभी खाली टोपोलॉजी ही पढ़नी है। जो बच्चे मैथमेटिक्स में करियर बनाने में सीरियसली इंटरेस्टेड होंगे, उनको ये खरीद लेनी चाहिए धीरे धीरे। देखिए, हर महीने मत खरीदिए, हो सकता है परिस्थितियां ना हो। कोई बात नहीं, आज खरीद ली, फिर 2 3 महीने बाद खरीद ली, धीरे धीरे। जब आपकी एमएससी होगी, तो कुछ आपके पास अच्छी किताबें होंगी। हम अपना मोबाइल पे खर्चा कम कर सकते हैं, किताबों पे जो खर्चा है वो खर्चा नहीं है बच्चों, निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। तो जीएफ सिमंस को मैंने जब सीरियसली पढ़ा, थोड़ा सा जितना भी मैं समझ पाया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितनी पावरफुल थ्योरम है। और इसका प्रूफ में, क्योंकि डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स का थ्योरी भी आएगी और काउंटेबिलिटी भी आएगी। अभी मैंने क्योंकि काउंटेबिलिटी भी नहीं पढ़ाई, तो अभी मैं इसके प्रूफ पे बात नहीं करूंगा। लेकिन आपको शायद एहसास हुआ होगा कि ये बड़ा जबरदस्त काम है। दूसरा, हमने एक महान मैथमेटिशियन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होता है कई बार, रीमान के बारे में। जर्मन मैथमेटिशियन थे रीमान। रीमान का जो फोकस ज्यादातर रहता था, वो इस पे काफी रहता था, ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन होना चाहिए।
मतलब ज्योमेट्रिकली ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा सा कि हाँ यार ऐसा हो रहा होगा, जैसे ये लग नहीं रहा मुझे। आप कैसे भी तोड़ो, डिसजॉइंट इंटरवल में कैसे तोड़ोगे? महसूस ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन वहीं एक दूसरे महान जर्मन मैथमेटिशियन थे, वीरस्ट्रास। उनका कहना था कि लॉजिकली सही है तो ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन नहीं भी हो पा रहा है, ज्योमेट्रिकली आपको लग नहीं पा रहा है ऐसा हो पाएगा, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। प्योर लॉजिक पे काम करना है। तो वीरेस्ट्रास और रिमान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, कभी इस पे बातचीत करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे दिमाग में भी आता है कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो हमें लग ही नहीं रहा सच होगा। आप डिसजॉइंट इंटरवल में तोड़ोगे तो बीच के पॉइंट तो छूट ही जाएंगे। क्या ये लाइन आपको क्लियर हो पा रही है दिमाग में अभी? यस सर। हाँ, लेकिन वीरेस्ट्रस ने कहा ये एनालिसिस है भाई, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बने या ना बने हमें इससे मतलब नहीं है। दिमाग में पिक्चर तो आरएन की भी नहीं बन पाती बच्चों। दिमाग में पिक्चर जो बनती है वो या तो आर में बनती है, या R2 में, और ज्यादा से ज्यादा R3 में। अगर N3 से बड़ा हो गया तो Rn में तो पिक्चर ही नहीं बनती। तो लॉजिकली हम, आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ी होगी, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पढ़े होंगे, और आपने काम किया होगा लॉजिकली पूरा। पिक्चर बने या ना बने, तो ज्योमेट्रिकल पिक्चर बन पा रही है दिमाग में नहीं बन पा रही है, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है एक मनुष्य होने के नाते। ये मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिक्स ऐसे ही चलेगी, लॉजिक पे काम करेगी, दिमाग में पिक्चर बने या ना बने। तो इसलिए इस रिजल्ट को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में से मानिएगा। इसका प्रूफ मुझसे जरूर करवाइएगा। जब काउंट यहां पर छोड़ देना, कम से कम 3 पेज तो छोड़ ही देना, बड़ा रजिस्टर है तो। लंबी थ्योरम है, 2 या 3 पेज। बड़ा रजिस्टर है तो कोई, अब राइटिंग पे डिपेंड करता है, छोड़ देना, क्या दिक्कत है। और जब मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं काउंटेबिलिटी पढ़ा लूंगा और लास्ट लास्ट पेज में हूंगा, तो ये आप में से किसी बच्चे की जिम्मेदारी है कि मुझे रिकॉल कराएं कि सर ये पढ़ानी है, ताकि मैं एक दिन इसी थ्योरम को पूरा प्रूफ कराऊं। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझे किसी दिन लेक्चर में लास्ट लास्ट जब चैप्टर जाएगा, तो मुझे रिकॉल करा देना कि ये वाला कराना है, ठीक है? ओके सर। हम्म। तो आज हम अब आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे। ओपन सेट में यही थ्योरम रह गई थी। तो नया जो है, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? फिर नाम से ही क्लियर है। इंटीरियर मतलब ऐसा लगता है जो सेट के अंदर होगा। अगर फिर ज्योमेट्रिकल बनाए तो अच्छा समझ में आता है। मान लो ये सेट है कोई, यहाँ पर एक पॉइंट है अंदर, तो दिख रहा है कि ये इंटीरियर है। लेकिन बच्चों ये तो कॉम्प्लेक्स प्लेन जैसा हो गया, या R2 में हो गया ये काम। तो हम तो रियल लाइन में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा भी समझ सकते हैं। मान लो ये A है, ये B है, तो C इंटीरियर पॉइंट है, बीच में कहीं अंदर है। ये भी ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली आपको समझ में आया सेट के अंदर। लेकिन बच्चों, अंदर कोई शब्द गणित में नहीं होता, ये तो साहित्य में होता है। गणित में कैसे डिफाइन करेंगे इंटीरियर पॉइंट को? तो लिखेंगे अ पॉइंट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी। कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ नॉन एम्प्टी, तो आप लोग खुद लिख लीजिए। ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट, एस एस आर का सबसेट होगा। इफ एक तो इंटरवल होगा, इफ देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स को कंटेन करने वाला कम से कम 8 इंटरवल तो ऐसा मिल ही जाएगा जो एस के अंदर।
ये हुआ इंटीरियर पॉइंट। अगर किसी पॉइंट को कंटेन करने वाला आपको एक ओपन इंटरवल मिल रहा है, तो भाई ये जो सी था, ये ओपन इंटर ये सी को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल रहा है जो सेट के अंदर ही है, तो सी आपके पास इंटीरियर पॉइंट है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर क्लोज इंटरवल हो ए से बी तक, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। तो बच्चों ये क्लोज इंटरवल ए बी है, तो इसमें ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कितना ही नजदीक ले लीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सपोज आपने कहा हमने यहाँ पर सी ले लिया, ठीक है। दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो ए और सी का जो डिफरेंस है, क्योंकि ए सी के बराबर नहीं है, तो सी माइनस ए का जो मॉड होगा वो नॉन जीरो होगा। तो आप ऐसा करिए, सी माइनस ए मॉड को या इसके आधे को एप्सिलॉन मान लीजिए। आधा में भी मन नहीं मान रहा है, तो सी माइनस ए मॉड अपॉन थ्री, इसको एप्सिलॉन मान लीजिए, क्या दिक्कत है। तो अब आप देखेंगे सी माइनस एप्सिलॉन से सी प्लस एप्सिलॉन जो ओपन इंटरवल आएगा, ये पूरा पूरा क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर ही आएगा, और ये सी को भी कंटेन कर रहा है। तो एप्सिलॉन कैसे लेना है आप समझिए। आप जितना भी नजदीक ले रहे हैं, सी और ए के बीच का डिफरेंस, उसका सेकेंड हाफ, वन थर्ड, वन फोर्थ, वन टेंथ, वन फोर हंड्रेड, जो भी करना चाहो उसको एप्सिलॉन मान लो, कोई टेंशन नहीं। तो आपको समझ में आएगा। अच्छा है, अच्छी खासी चॉइस है यार जो लेना है। तो फिर आप बताओ, सी माइनस एप्सिलॉन से सी प्लस एप्सिलॉन तक पूरा पूरा अंदर आ जाएगा या नहीं? yes सर, आ जाएगा। अब ऐसा बी की तरफ भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं ए को लेता हूं, तो क्या ऐसा कोई इंटरवल, ओपन इंटरवल बता सकते हो जो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर हो, ए को कंटेन करता हो और ओपन इंटरवल, ऐसा लिया जा सकता है क्या? नो सर। नहीं लिया जा सकता। ए लास्ट पॉइंट था बच्चों क्लोज इंटरवल ए बी में। अगर ए के लेफ्ट जाओगे तो इंटरवल से बाहर हो जाओगे। तो इससे क्या समझ में आया ए के बारे में? क्या ए इंटीरियर पॉइंट है? नो सर। नहीं। अच्छा, ऐसे ही बी के बारे में सोचिए। बी जो है, ज्योमेट्रिकली वैसे ही लगता है कि ए और बी तो बाउंड्री पर हैं, तो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकते। मैथमेटिकली ऐसे समझिए कि ए को या बी को कंटेन करने वाला कोई ओपन इंटरवल जो क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप बी के जस्ट राइट जो ही जाएंगे वो इंटरवल से बाहर निकल जाएंगे आप। तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल ए बी में आप इंटीरियर पॉइंट के बारे में क्या कह सकते हैं? तो ये अपने बाउंड्री पॉइंट्स इसके इंटीरियर। क्लोज इंटरवल ए बी में ए और बी को छोड़ के every point of close interval AB is an is an interior point except A and B। ए और बी को छोड़ दीजिए, बाकी सब इंटीरियर पॉइंट है। अच्छा, एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी ले लें तो यहीं तक बस सारे पॉइंट उसके क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट होंगे। ओपन एंट्री, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओपन इंटरवल में आपको पता है ए और बी तो होने नहीं है, बीच के पॉइंट हैं, और आपको बाउंड्री का पॉइंट पता ही नहीं होता। हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट। मैंने पहले भी कहा ओपन इंटरवल थोड़े रहस्यात्मक हैं, उनको ध्यान से सोचिए उनके बारे में। ओपन इंटरवल में आपको जो नंबर लिखे होते हैं वो नहीं होते उसमें। ए और बी लिखे हैं तो ए और बी नहीं होंगे, इनके बीच के होंगे। लेकिन अब ए के बाद पहला क्या आता है रियल नंबर, ये दुनिया में बताना संभव नहीं है।
किसी के लिए भी। तो इनके बाउंड्री पॉइंट या एंड पॉइंट किसी को नहीं पता होते। तो ओपन इंटरवल ज्यादा शानदार आउटपुट देते हैं। अब आप तीसरा एग्जाम्पल उठा लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं। नेचुरल नंबर के सेट में ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर हैं, एन को ही बिलोंग करते हैं। क्या ये इंटीरियर पॉइंट हैं एन के? नहीं, नहीं है। क्यों? ऐसा कोई ओपन इंटरवल मिलेगा ही नहीं जो जिसे एन कंटेन करता है। हाँ, नेचुरल नंबर और टू, मान लो टू ले लिया एक एग्जाम्पल, टू इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि टू को कंटेन करने वाला कोई ओपन इंटरवल लेंगे तो वो नेचुरल नंबर का हिस्सा नहीं बनेगा। इंटरवल में तो बच्चों सभी आएंगे, फ्रैक्शन भी आते हैं, रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, फिर वो नेचुरल नंबर का सबसेट कैसे बनेगा? तो अब आप समझ पाए होंगे कि अच्छा, ये तो फिर कोई भी नेचुरल नंबर जो है, आप इंटीरियर पॉइंट मिलेगा ही नहीं नेचुरल नंबर के सेट में। यही फाइनाइट सेट में भी होगा, यही रेशनल में भी होगा, यही इंटीजर में भी होगा। तो इस आधार पर हम कुछ बातें अब अगले पेज में कहते हैं आपसे। अब हम हेडिंग डालते हैं इंटीरियर ऑफ अ सेट। इंटीरियर ऑफ अ सेट। अब हम इसको ऐसे दिखाएंगे बच्चों, ये ए के ऊपर एक छोटा सा गोला जैसा बना के, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। तो एस इंटीरियर का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। अभी तक हम एट इंटीरियर पे बात कर रहे थे। अब किसी सेट के जितने इंटीरियर पॉइंट्स हैं, उस कलेक्शन को आप कह देंगे एस इंटीरियर। तो बच्चों फिर ये बताओ कि नेचुरल नंबर का इंटीरियर क्या आएगा? नेचुरल नंबर का सेट अभी पढ़ा था, उसके इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन। एम्प्टी सेट। हाँ, बिल्कुल। जेड का इंटीरियर पॉइंट्स। वो भी एम्प्टी। यहां से एक सवाल और पूछा जा सकता है ना, क्या ये पॉसिबल है कि ए और बी डिफरेंट सेट हो, लेकिन उनके इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन बराबर हो, उनके इंटीरियर बराबर हो? ऐसा हो सकता है या नहीं? यस सर। क्या एन और जेड बराबर सेट है? नो सर। नहीं है, लेकिन एन इंटीरियर और जेड इंटीरियर तो बराबर है ना। यस सर। सोचने वाली बात है बच्चों। सवाल कैसे बनता है? सवाल तो जो आपकी थ्योरी है वहीं से टीचर बना लेता है कि क्या ये पॉसिबल है। आप सोचो ना, अभी तो आपको लगता है बड़ा आसान है लिखा हुआ है, लेकिन जब अगर लिखा नहीं होता कि क्या ये पॉसिबल है कि दो सेट डिफरेंट हों लेकिन उनके इंटीरियर सेम, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है ऐसा। और ऐसा तो और भी हो सकता है, इसमें हो जाएगा क्यू इंटीरियर, या कोई फाइनाइट सेट कोई भी और उसका इंटीरियर। ये सब अलग अलग सेट है लेकिन इंटीरियर सेम है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा ये बताइए, क्लोज इंटरवल 0 1 का इंटीरियर क्या हुआ? ओपन इंटरवल 0 1। हम्म, ठीक है। और ओपन इंटरवल 0 1 का इंटीरियर? ओपन इंटरवल 0 1। ये भी जवाब हो सकता था कि क्लोज और ओपन इंटरवल डिफरेंट हैं लेकिन उनके इंटीरियर दोनों के सेम है। तो सेट अगर डिफरेंट है तो इंटीरियर बराबर आ सकते हैं। कई कई सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं ऐसे।
तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा जी, इंटीरियर। और तीसरा, अगर पूरा आर ले लूं तो आर का इंटीरियर क्या होगा? आर मतलब रियल लाइन के सेंस में समझिए। रियल लाइन पर कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो आप हमेशा उसको कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल जो आर का सबसेट हो, ऐसा मिल सकता है या नहीं? यस सर, मिल सकता तो फिर ये हर पॉइंट जो होगा इसका, तो ये तो आर इंटीरियर आर ही होगा पूरा। तो मुझे लगता है इंटीरियर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो अब हम थोड़ा सा थ्योरी की ओर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा सा छोटे छोटे थ्योरम्स करते हैं। थ्योरम्स क्या है? कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट। पहला है, ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ आर। आर का कोई भी सबसेट उठा लीजिए, कोई भी कह रहा हूं तो ए ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, और नाइदर ओपन नॉर क्लोज भी हो सकता है। ये नाइदर ओपन नॉर क्लोज कैसा सेट होता होगा, कोई बताओ तो। क्या ये नाइदर ओपन नॉर क्लोज है? अरे क्लोज तो बताया नहीं अभी, सॉरी, ये तो ओपन पे ही आए। ठीक है, तो कैसा भी सेट लें, उसका जो इंटीरियर है वो हमेशा ओपन सेट होता है। वो इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन, इसको प्रूव करते हैं पहले। तो कभी भी अगर कोई सेट आपको दिया हो और आपसे कहा जाए इसकी मदद से कोई ओपन सेट बना दो, तो आपको क्या ढूंढना है? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। आपको कोई सेट दे दिया इन जनरल और कहा यार इसकी मदद से ना आप एक ओपन सेट बनाओ, तो आप क्या ढूंढेंगे? है। इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन। हाँ, इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमेशा ओपन सेट होगा। सिंपल। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता ए इंटीरियर कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है या नॉन एम्प्टी सेट है। अगर ए इंटीरियर एम्प्टी सेट हो गया तो ये एम्प्टी सेट ओपन सेट होता है ना? यस देन सर। इट इज ऑब्वियसली, हम ये पहले से जानते हैं, ऑब्वियसली एन ओपन सेट, ये तो कोई बात ही नहीं हुई फिर। तो पहला केस तो एट लाइन में खारिज हो गया, कुछ नहीं है उसमें। अगर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला मामला हुआ कि ए इंटीरियर अगर नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब इसमें कुछ है। मान लो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, ऑफ ए। एक्स इंटीरियर पॉइंट है एट। इसका मतलब ये भी हुआ कि देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिला आपको, एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन तक, और वो ए के अंदर इंटीरियर होने का ये मतलब हुआ कि एक्स को कंटेन करते हुए ओपन इंटरवल मिल गया। आप ये भी कह सकते हैं कि ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स। वो सब ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या? पहले इस पे हमेशा इंसान को मालूम होना चाहिए उसे चाहिए क्या। आप स्टेटमेंट पे जाइए। किसी को अगर आप ओपन सेट प्रूफ करना है तो क्या करते हैं, इस पे जाइए, इसको ओपन सेट दिखाना है, तो ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। जो सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है वो ओपन होता है, ऐसा पढ़ाया क्या कल? यस सर। यस सर। तो आपने तो ये ले रखा है ना, लेट दिस एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, और इसको ओपन सेट दिखाना है। इसका मतलब आपको ना इसके बीच में एक ओपन इंटरवल दिखाना है। अगर आपने ऐसा दिखा दिया कि एक्स और ए इंटीरियर के बीच में कोई इंटरवल आ गया,
तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ए इंटीरियर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। इसका मतलब ए इंटीरियर ओपन सेट। ए ओपन है या नहीं कोई मतलब नहीं है इससे, ए इंटीरियर ओपन होना है। और इस पेज में जो लास्ट लाइन है वो ए पे बात कर रही है, हमें ए इंटीरियर पे बात करनी है। ठीक है, अब नए पेज से थोड़ा सा काम करता हूँ। तो मैं इस इंटरवल को आई मान लेता हूँ, जो अभी मैंने लिखा था, एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो मैंने ये दिखाया कि जो एक्स है वो आई में है और आई जो है वो ए में है। इतना ही किया है पिछले पेज में, देखिए एक्स आई में है और आई ए का सबसेट है। यहां तक क्लियर है बच्चों? मान लेता हूं कोई दूसरा एलिमेंट मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, वो आई में है। बट आई इज एन ओपन इंटरवल, इज एन ओपन सेट। ओपन सेट है तो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। तो आई इज अ नेबरहुड ऑफ वाई ऑल्सो। और आई का सुपरसेट क्या है? बट ए। ए इज अ सुपरसेट ऑफ आई ना, ये देखो ऊपर। तो नेबरहुड का सुपरसेट भी नेबरहुड होता है। यस। कोई नेबरहुड मिला किसी पॉइंट का, तो ए इज अ नेबरहुड ऑफ वाई। ये ठीक है। यस सर। तो ए अगर वाई का नेबरहुड हो रहा है, इसका मतलब वाई कहां से उठाया था आपने? ध्यान से देखिए, इसका मतलब वाई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। आप लॉजिक पे जाओ ना, कितना शानदार काम है लोगों का। मैथमेटिक्स में यही खूबसूरती है बच्चों। अभी तक की जो मैथ्स थी वो फॉर्मूला 8 लिखो और उस पर 10 सवाल कर दो, बेवकूफी है यार वो। उसमें सोचने के लिए कुछ होता ही नहीं है। करोगे क्या उससे? सोचने के लिए जब तक ना हो तब तक चैलेंज ही नहीं है कुछ। तो वो ए अगर नेबरहुड है तो वाई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और वाई तो आई में था, तो इसका मतलब है एवरी पॉइंट ऑफ आई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब जो आई है वो ए के जितने इंटीरियर पॉइंट है, तो जो ए का इंटीरियर होगा उसके अंदर होगा या नहीं आई? आप लोग अब हाँ ना कहने की स्थिति में आ नहीं पा रहे हो। तो यस सर। एवरी पॉइंट ऑफ आई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। बेटा इसको ना जितना सोचोगे बार बार, और इस चैप्टर के बिना आपकी एनालिसिस हो ही नहीं सकती, आपकी ये किसी की नहीं हो सकती। आपको ये चैप्टर अच्छा लगे बुरा लगे, ये चैप्टर सबको ढंग से सीखना है, जरूरी है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप एनालिसिस के नाम पे मजाक कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो एवरी पॉइंट ऑफ आई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो हमने दिखा दिया कि एक्स था या वाई था। वाई था। वाई आई में है और आई ए इंटीरियर में है। इससे क्या समझ में आया? सो वाई इज वाई ए इंटीरियर में। ए। ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट।
यस सर। तो यही प्रूव करना भी था। ये ये देखिए लास्ट में एक्स पे भी दिखा सकते हो आप ऐसा, एक्स के लिए भी ऐसा हो जाएगा। तो ये आपके पास इंटीरियर जो होता है किसी भी सेट का, अब आपने ये सीख लिया कि ए जैसा भी सेट हो वो सेट है, बस हो गया। ए इंटीरियर की गारंटी है कि वो ओपन सेट हो। अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े। यस सर। जो नया और महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों, जैसे कोई सेट है ना, मान लो ऐसे सेट है, इसके अंदर कई ओपन सेट है मान लो, हो सकता है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि ए के अंदर, किसी सेट ए के अंदर जो सबसे, अब ये तो क्लियर है कि ए इंटीरियर ए के अंदर ही होगा, इंटीरियर नाम से क्लियर है, ज्योमेट्रिकली सेंस भी लो तो ए इंटीरियर ए के अंदर होगा, इसमें डाउट नहीं है मुझे। ए इंटीरियर ए के अंदर सबसे बड़ा ओपन सेट, तो अगली थ्योरम है ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट contained in A। किसी सेट के अंदर जो इंटीरियर होता है वो ओपन सेट होता है, ये ठीक हो गया। किसी के अंदर बहुत सारे ओपन सेट हो सकते हैं ना। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूं पहले। ए ले लो, सेट ले लेते हैं 0 1। आप एक बार बताओ, इसके अंदर मैं 8 सेट ले लेता हूँ, A1 1/3 से 1/2 तक, ये ओपन सेट है या नहीं? यस सर। अरे भाई इसी के अंदर है या नहीं? ये 1 है, नहीं क्लोज था, 0 से 1 ले रखा था, तो इसी में 1/3 से 1/100 से 1/50 ले लेता हूँ, ये भी इसी में होगा या नहीं ओपन? यस सर होगा। तो ऐसे तो ढेर सारे बनाए जा सकते हैं ना। यस सर। तो ए इंटीरियर की क्या खास बात है? हम्म। सबको कंटेन करेगा। ए इंटीरियर, हाँ वो बाद में आएगा। ए इंटीरियर सबसे बड़ा ओपन सेट होगा जो ए के अंदर होगा, इससे मतलब ए इंटीरियर अंदर है, ए में है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन इससे बड़ा ओपन सेट ए में कोई नहीं मिल सकता फिर। अब ये क्लियर करना है, ठीक है। तो देखते हैं, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन ए। मान लो कोई दूसरा ले लिया मैंने, ये, तो इसका मतलब हो गया कि जो एस है वो भी ए में है, और जो ए इंटीरियर है वो भी ए में है, वो तो बाय डेफिनेशन ही है। ये तो बाय डेफिनेशन है इंटीरियर। हमें क्या दिखाना है, बड़ा कौन है? ए इंटीरियर। ए इंटीरियर। इसका मतलब ए में कोई भी ओपन सेट लोगे तो ए इंटीरियर सबसे बड़ा हो जाएगा। कोई दूसरा अगर आपने एस लिया तो उसको ए इंटीरियर का सबसेट दिखा दो अब। तो एस इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर दिखाना है हम। अब एस का तो हमें पता नहीं है एस कैसा है। अगर एस एम्प्टी हो गया, हम पता थोड़ी है एस कैसा है, देन ऑब्वियसली एस इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, फिर तो एक लाइन में प्रूफ हो गया ना। अरे एस अगर एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट तो सभी का सबसेट हुआ। यस सर।
तो एक केस तो हमेशा ट्रिवियल होता है, इफ एस इज नॉन एम्प्टी, कोई एलिमेंट मान लो उसमें, लेट एक्स बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब एस इज अ, और एस जैसा है ओपन सेट है ना, यस एस इज अ ऐसे नेबरहुड ऑफ एक्स, एस इज ओपन सेट। एस का सुपर सेट कौन है? ए तो इसका मतलब ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो ए का इंटीरियर पॉइंट है हो गया इट्स, ए के सारे इंटीरियर पॉइंट किस में शामिल है? अरे भाई ए इंटीरियर किसको कहते हैं? ऑल इंटीरियर तो इसका मतलब एक्स से अगर इंटीरियर पॉइंट है ए का, तो एक्स किस में होना चाहिए? ए इंटीरियर ठीक है, आपने एक्स कहाँ लिया था? एस में। एस में तो फिर एस इज अ सबसेट ऑफ, ए इंटीरियर तो अगर आपने कोई दूसरा ओपन सेट लिया तो वो भी ए इंटीरियर के अंदर आ गया, तो इससे क्या साबित हुआ? कि ए का सबसे बड़ा ओपन सेट, ओपन सबसेट जो होगा वो क्या होगा? किसी भी सेट का सबसे बड़ा ओपन सबसेट। बताओ क्या होगा? उसका इंटीरियर सेट ए इंटीरियर किसी भी सेट का सबसे बड़ा ओपन सबसेट क्या होगा? उस सेट का इंटीरियर सेट। इंटीरियर होगा, क्योंकि अगर आपने कोई और ओपन सेट ले लिया ए में, तो वो ए इंटीरियर का सबसेट साबित हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इसमें भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक छोटा सा रिजल्ट ये आप लोग करेंगे, ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भी प्रूफ नहीं हुआ है, प्रूफ आप करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम मैं खुद कर रहा हूं, ए इज एन ओपन सेट। अगर कोई सेट ओपन है, इस एरो का मतलब बच्चों लैंग्वेज में लिखना हो तो इफ एंड ओनली, ए इंटीरियर इक्वल टू ए, दोनों तरफ सही है। आप चाहो तो सिंबल हटा के इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं। अगर कोई सेट ओपन सेट होगा, खुद ही ओपन हो गया हो, तो वही अपना इंटीरियर भी हो गया। और अगर कभी ए इंटीरियर और ए बराबर है, तो ये गारंटी है कि वो ओपन सेट है। हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, होमवर्क के तौर पर। मैं चाहता हूं आप लोग करके दिखाएं, ग्रुप में भेजें। आ, आपके यहाँ से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आते नहीं है। आप ग्रुप में नहीं भेज पाते तो मुझे भेज सकते हैं, मैं डाल दूंगा ग्रुप्स में। लेकिन ये होना चाहिए, बहुत छोटा सा प्रूफ है, 4 लाइन का। कोई भी ओपन सेट होगा तो अपने इंटीरियर के बराबर होगा, और इंटीरियर के बराबर है सेट, तो ये गारंटी है कि ओपन सेट है। और ऐसे ही एक रिजल्ट दूसरा, ए इंटीरियर का इंटीरियर निकालेंगे तो फिर वो ए इंटीरियर ही आएगा। फिर 2 बार करो या 3 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, ए इंटीरियर ओपन सेट होता है, ओपन सेट का इंटीरियर तो उसी के बराबर होता है, अभी ऊपर लिखा है। आप थोड़ा भी सोचोगे, ये 8 लाइन का।   प्रूफ। । 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
और तीसरा ये है कि किसी सेट ए के अंदर, ध्यान से सुनिए, किसी सेट ए के अंदर ढेर सारे ओपन सेट हैं, उन सब का यूनियन ही ए इंटीरियर है। ए इंटीरियर इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स इन ए, एक्चुअल में किसी सेट के अंदर जितने ओपन सेट हैं उन सब का जो यूनियन होता है एक्चुअल में वही ए इंटीरियर होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। इनको प्रूफ करने में मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लगता है ये आप कर सकते हैं, आप करके दिखाएंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। अब आप कुछ और आगे की थ्योरम्स हो जाते हैं। लेट ए बी सबसेट ऑफ आर एंड ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट, मान लो। तो यहाँ दो रिजल्ट हैं। पहला है ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, और सेकंड ए ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटीरियर। दैट इज, आप ऐसे भी कह सकते हो, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी इंटीरियर इन जनरल। इंटरसेक्शन में इंटीरियर में बराबरी है, याद करने के लिए इंटीरियर और इंटरसेक्शन में इंट वर्ड कॉमन है, ऐसे याद रह जाता है। इंटीरियर में इंटरसेक्शन में बराबरी है, तो यूनियन में बराबरी नहीं। तो पहला वाला इन जनरल प्रूफ होगा, दूसरे में काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। आपको CSIR नेट देना हो, जैम देना हो, टेट देना हो, NBHM का एग्जाम देना हो, ये बहुत जरूरी चीजों में से एक है जो आपको आनी चाहिए। देखिए, अगर आप ये सब चीजें ईमानदारी से सीखते हैं ना, मैं फिर कह रहा हूँ, तो आप आगे को दिक्कत नहीं आएगी। ये शुरुआत में दिक्कत में लोग छोड़ देते हैं और बाद में सालों तक कहते हैं हमने मैथ्स पढ़ी है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप सालों तक मत पढ़िए, हफ्तों तक पढ़ के भी हो जाता है। सालों तक तो बेवकूफ लोग पढ़ रहे होते हैं चीजों को, इतनी तो जरूरत ही नहीं है। चलिए पहले वाले को प्रूव करते हैं। सेट थ्योरी का जैसा छोटा सा रिजल्ट है। हम्म, कैसे करें? हाँ, हम यहाँ से शुरू करते हैं। वी नो दैट, अच्छा ये भी कराया तो नहीं मैंने, वी नो दैट तो कह दिया। ए इज अ सबसेट ऑफ बी implies ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। इसको भी कर देना चाहिए तो। अगर पहले इसी को कर लेते हैं यार, मेन प्रूफ से पहले। अगर ए बीटा सबसेट है, तो जो ए का इंटीरियर है वो बीटा इंटीरियर का सबसेट हो। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। इसका क्या मतलब हुआ? एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब ए इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। अब ए का सुपरसेट क्या है बच्चों? बी। हाँ जी। तो बी इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ एक्स, मतलब एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ
बी, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। तो एक्स कहाँ से शुरू किया था? ए इंटीरियर से। सो ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ बी इंटीरियर कब? अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। ये भी रिजल्ट मैंने कर दिया। अब इसका यूज कर लेते हैं। तो पहले इसे भी नोट्स में आप कहीं पर बना लेना। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर इस लाइन की जरूरत ही नहीं होगी। हमें प्रूफ कौन सा वाला करना है, यूनियन वाला, इंटरसेक्शन वाला? आप लोग बताएंगे। इंटरसेक्शन तो वाला। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। वेन डायग्राम से थोड़ा सा सोचो। ये ए है, ये बी है, तो ये बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये वाला इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए लिख सकता हूँ क्या? ए इंटरसेक्शन बी जो बीच वाला जोन है, ये वाला, ये ए का सबसेट है, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इज ए सबसेट ऑफ ए इंटीरियर भी लिख सकता हूँ। अभी राइट साइड में किया है ये प्रूफ। यस अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी भी लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ बी इंटीरियर, ये भी ठीक है। इसी थ्योरम से जो राइट में किया था। सो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एक ही चीज है। तो जो एक ही चीज है लेफ्ट साइड, वो ए इंटीरियर में भी है और बी इंटीरियर में भी, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगी ना। दिस इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। क्वेश्चन नंबर 3। क्या मैं यहां तक समझा पाया? यस सर। अब बराबरी के लिए राइट साइड को लेफ्ट का सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। इसका मतलब एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, पॉइंट ऑफ ए, एंड एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी। ये ठीक है भाई? एक्स ए यस का इंटीरियर यस पॉइंट है और एक्स बी का इंटीरियर पॉइंट है। तो एक्स दोनों का हुआ ना। यस सर। जो चीज दोनों में हो वो इंटरसेक्शन में आती है या नहीं? आती है। यस सर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस सर। यस सर। तो अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर में है, तो एक्स कहाँ हुआ? ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर में, ऐसा लिख सकता हूँ। यस यस सर। तो फिर आपने एक्स कहाँ लिया था? ए इंटरसेक्ट ए इंटीरियर, ये इंटरसेक्शन। और आपने ये फाइनली दिखा दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में। तो तीसरी और चौथी से क्या कर सकते हैं आप? दोनों इक्वल है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर।
हाँ, इससे जो समझ में आया वो समझना बेटा। जैसे दो सेट ले लिए ना, तो एक बच्चे ने कहा यार पहले इंटरसेक्शन कर लेते हैं दोनों का कॉमन, फिर इंटीरियर निकालेंगे। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, पहले दोनों के इंटीरियर निकाल लेते हैं फिर इंटरसेक्शन करेंगे। तो मतलब एक बच्चे ने पहले इंटीरियर निकाला दोनों का, फिर इंटरसेक्शन किया। दूसरे ने पहले इंटरसेक्शन कर लिया, फिर इंटीरियर निकाला। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर ही रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन करना और इंटीरियर लेना आपस में कम्यूटेटिव ऑपरेशन हुए ना। यस सर। ठीक है, नॉर्मली इस तरह से किताबें लिखती नहीं है, मैं वैसे समझा दे रहा हूँ कि भाई दो सेट हैं, इससे ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले इंटीरियर ले रहे हैं या पहले इंटरसेक्शन करें। वो आपकी इच्छा है, क्योंकि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। मतलब दोनों में से किसी को भी पहले किया जा सकता है। तो दोनों में इंट आ रहा है, ये याद रखने का तरीका है। कई किताबों में इंटीरियर के लिए सिंबल ऐसा भी बनता है, हाँ, इंटीरियर ऑफ ए ऐसे लिखा होगा कई किताबों में, इंट ऑफ ए। तो इंटीरियर ऑफ ए, हमने वो सिंबल बना रखा है ए के ऊपर गोला जैसा छोटा सा। एक ही बात है, कोई भी तरीका अपने। अच्छा, अब यार दूसरा जो था वो यूनियन वाला था। यूनियन में क्या लिखा हुआ है? ए इंटीरियर यूनियन बी ए अगर मैं इंटीरियर। ये ले लूं 0 1 ओपन में, और बी ले लूं ओपन में ही 1 2 राइट क्लोज। अब मुझे ये बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? सर 0 2, फिर 0 से 2। हम्म, सर नहीं, वन नहीं होगा सर इसमें। एक एक नहीं आएगा, 0 से 2 आएगा उसमें। 0 से 2 आएगा, उसमें क्या छूट जाएगा? -1। सो 1 छूट जाएगा। अच्छा, तो इसको क्लोज कर लेता हूं। अब बताओ ए यूनियन बी में क्या आया? 0 से 2। 0 से, तो अब इसका इंटीरियर बताइए। ओपन इंटरवल 0 से। वेरी गुड। इसने यूनियन किया फिर इंटीरियर। अब इधर वो ले लो पहले दोनों के इंटीरियर। ए इंटीरियर क्या है? ओपन 0 1। बी इंटीरियर क्या है? ओपन 1 2। अब ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर करिए तो ओपन 0 1 यूनियन ओपन 1 2। क्या ये दोनों एक ही सेट है? नो नो सर। सर। नॉट इक्वल टू। सिंपल एग्जाम्पल से हो गया, यूनियन में बराबरी नहीं हो पाई। यूनियन वाले में यूनियन करके इंटीरियर और इंटीरियर लेके यूनियन अलग अलग रिजल्ट दे सकते हैं। हमने ऐसा एग्जाम्पल देख लिया। तो बराबरी नहीं हुई, ये क्लियर है। यस सर। अभी यस सर। लेकिन थोड़ा सा रह गया, ये तो करना था कम से कम ये वाला प्रूफ। ये 2 लाइन का है। आप एक बात बताओ, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी हुआ या नहीं? यस सर। यस सर। तो इस हिसाब से बच्चों अभी हमने जो पढ़ा, ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए। यूनियन बी ए। इंटीरियर, ऐसे बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो बी इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए। तो राइट साइड पे ऑब्जर्व कीजिए, ए यूनियन बी का इंटीरियर जो है वो ए इंटीरियर को भी कंटेन करता है, बी इंटीरियर, ये दोनों सबसेट है। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा
ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, वो भी ए यूनियन बी इंटीरियर का सबसेट होगा या नहीं? अरे एस इज अ सबसेट ऑफ ए, टी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो एस यूनियन टी इज अ सबसेट ऑफ ए लिख सकता हूँ या नहीं, ये बताओ यार बस। एस और टी दोनों ए के सबसेट हैं, यस सर। उनका यूनियन भी सबसेट होगा या नहीं? यस सर होगा। भाई अरे तो यही लॉजिक तो लगाया, ए इंटीरियर भी उसका सबसेट है, बी इंटीरियर भी, तो उनका यूनियन भी सबसेट होगा, तो प्रूफ ऐसे हो जाएगा। और अगर बराबरी नहीं दिखानी है तो काउंटर एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बच्चों ये बताओ, आप समझ में आया आप लोगों को इंटीरियर पॉइंट्स की थ्योरी? इंटीरियर क्या होता है? यस। एक तो पॉइंट, एक इंटीरियर एज अ सेट, दो बातें कही हैं। मैं रिकॉल कराता हूँ सारी चीजों को जहां से मैंने शुरू किया है। पहले तो मैंने ये कहा कि हर एक ओपन सेट को काउंटेबल यूनियन, यार स्टेटमेंट तो ये रट ही लेना भाई, कहीं भी बोल देना सीधे सीधे, वो बड़ा क्रेजी टाइप का स्टेटमेंट है। ये वैसा ही है जैसे कहीं इंटरव्यू में जाओ और वो लोग पूछने लगते हैं कि ये क्या है। ऐसा सुना है तुमने ये? इस नंबर की खासियत क्या है, पूछ देते हैं इंटरव्यू में कहीं भी, कुछ भी। अब जवाब दो। अरे तुम लोग जवाब दे सकते हो या मैंने वैसे ही पूछ दिया ये भी? सर हार्डी नंबर का। जोर से बोलो यार, नहीं आता तो तुम भी बोलो जोर से, मैं डांटता थोड़ी हूँ। नहीं पता है। अच्छा बेटा, इसको सर ये ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1000 + 729, यस सर। 10³ + 9³ लिख सकता हूँ क्या? यस सर। 9³ 9² 81 हुआ, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करो यार, सही है। यस सर। अच्छा क्या इसे मैं 12³ + 1³ भी लिख सकता हूँ? फटाफट देखो तो, ट्वेल्व यस सर। क्यूब स्क्वायर 144 हुआ, उसको 12 से मल्टीप्लाई करो यार, जो भी आता है। यस सर। 1728 आना चाहिए, 1³ तो 1 ही हुआ, लिख सकते हैं। यस सर। यार ये बहुत फेमस नंबर है। श्रीनिवास रामानुजन जब लास्ट स्टेज में थे, तमिलनाडु के इरोड जिले में अपने घर पे बिस्तर पे पड़े थे, और ये था कि शायद अब बहुत मुश्किल है बचना, तो ब्रिटेन के 20th सेंचुरी के महानतम गणितज्ञ जीएच हार्डी, उनसे मिलने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तमिलनाडु इरोड आए। उन बेचारों को जो टैक्सी मिली रास्ते में, धूल वाली रोडें होंगी हमारी यार, आज भी ये हालत है, तब तो क्या होगी सोचो आप। वो इतना बोर होते हुए, परेशान होते हुए उनके घर तक आए, और उस गाड़ी का नंबर ये था। तो वहां पर हालचाल पूछा रामानुजन ने। हार्डी ने कहा यार बहुत ही खराब रहा आज का दिन, पूरे दिन धूल मिट्टी से सन के आया हूँ, ऊपर से ये एक टैक्सी थी, उसका नंबर भी इतना ऊटपटांग नंबर था, 729, ये भी कोई नंबर होता है ऐसा ऊटपटांग? तो रामानुजन बिस्तर से उठ के बैठिए, जो आदमी वैसे बिल्कुल मरणासन्न था, उन्होंने कहा सर ये बहुत शानदार नंबर है, आपको नहीं मालूम ये दो डिफरेंट तरीके से दो नंबर्स के क्यूब के सम के तौर पर लिखा जा सकता है, जो मैंने आपके सामने लिखा है, और ऐसा ये सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो इस तरह से दो दो तरीके से लिखा जा सकता हो, कि भाई आप A³ + B³ भी करें और C³ + D³ भी करें और वही नंबर आ जाए, ऐसा और छोटा कोई नंबर है ही नहीं, ये सबसे छोटा नंबर है। इसको टैक्सी कैब नंबर भी कहते हैं, कोई जीएच हार्डी रामानुजन नंबर भी कहते हैं। और मैंने ये देखा है कि लोगों को ज्यादा नंबर थ्योरी भले ही नहीं आती, वो इस नंबर को पकड़ के इंटरव्यू में पूछ लेंगे आपसे। तो ये बताओ यार, 1729 जानते हो क्या खास बात है? तो आपको आना चाहिए। और इसी तरीके से ये जो स्टेटमेंट है जो सबसे ऊपर लिखा है, कि कोई भी ओपन सेट हो उसको हम काउंटेबल यूनियन ऑफ डिस्joint ओपन इंटरवल्स लिख सकते हैं, ये लेकिन आर में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां इंटरवल होता ही नहीं।
इंटरवल का कॉम्प्लेक्स रियल एनालिसिस में होता है। कॉम्प्लेक्स में इंटरवल क्या मतलब हुआ? मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को? यस सर। हाँ, अरे भाई, जब कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे पूरा प्लेन आएगा बच्चों सामने, तब आप क्या कहोगे उसमें? इंटरवल मतलब क्या? इंटरवल लाइन में होता है। तो ये थ्योरम रियल एनालिसिस की थ्योरम है। ये थ्योरम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नहीं लगाई जा सकती। इसीलिए तो जबरदस्त थ्योरम है, कह रहा हूं मैं बार बार। जब कुछ कह रहा हूँ तो उसका मीनिंग होता होगा। मानना ना मानना वो आपकी इच्छा है। दूसरा, मैंने इंटीरियर पॉइंट समझाया। ठीक है, पॉइंट इंटीरियर होता है, उसका क्या मतलब है? ज्योमेट्रिकली हम समझ रहे थे, अरे अंदर होगा मतलब सेट के अंदर। लेकिन अंदर तो बच्चों साहित्य का शब्द है, गणित में डिफाइन करना है, तो वो भी मैंने किया है। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल बताए हैं आपको। फिर ये बताया कि सेट जैसा भी हो, उसका इंटीरियर जो सेट होता है वो हमेशा ओपन सेट होता है। ठीक है, ये प्रूफ किया हमने। और किसी सेट के अंदर जो सबसे बड़ा इंटीरियर सेट, सॉरी, किसी सेट के अंदर जो सबसे बड़ा ओपन सेट होता है वो ए इंटीरियर ही होता है। और ए इंटीरियर, इंटीरियर पे एक दो बातें ये सब। उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा आज। किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिए, नहीं तो आप इसे ओवर करते हैं।